हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4। पाठ 1 खुशियाँ बांटे सारे जग को। इस कविता के कवि का नाम सतीश उपाध्याय जी है। उन्होंने इस कविता में कहा है कि सूरज प्रतिदिन निकलता है और अपने किरणों की रोशनी पूरी धरती पर फैला देता है। तो बच्चों, सूरज क्या करता है? प्रतिदिन यानी हर रोज़ निकलता है और अपनी रोशनी पूरी धरती पर चारों ओर फैला देता है। प्रकृति के सभी उपकरण हमें कुछ ना कुछ देते हैं। तो बच्चों, प्रकृति के प्राकृतिक उपकरण होते हैं चाँद, सूरज, पानी, हवा, पेड़ आदि। और ये सभी उपकरण हमें कुछ ना कुछ देते हैं। क्या देते हैं? आइए कविता पढ़कर जानते हैं। देखो, सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है। तो बच्चों, सूरज क्या करता है? हर रोज नियम से निकलता है और अपनी रोशनी चारों ओर फैला देता है। और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। और चांद क्या करता है? नीले आसमान से सबको ठंडक देता है। नदियाँ भी इठलाकर कहती, चाहे पी लो जितना पानी। तो बच्चों, नदियाँ भी गर्व से कहती हैं कि आप मेरा जितना चाहे उतना पानी यूज़ कर सकते हैं। और बांटती धरती माता हरे खेत को चुनर धानी। और धरती माता क्या करती है? खेतों को हरियाली देती है। बच्चों, चुनर का मतलब होता है आंचल और धानी का मतलब होता है हल्का हरा रंग। कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है। तो बच्चों, कोयल क्या करती है? हर रोज अपनी मीठी आवाज़ सुनाती है। कलरव करने चिड़िया रानी भिनसारे आ जाती है। कलरव का मतलब होता है चिड़ियों की आवाज़ और भिनसारे का मतलब होता है प्रातः यानी सुबह सुबह। तो चिड़िया रानी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए सुबह सुबह आ जाती है। अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा। तो बच्चों, दीपक का मतलब होता है दिया। और जब हम दिया जलाते हैं तो उसके आसपास का जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है। फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। फूलों का क्या काम होता है? खुशबू देना। तो फूल पूरे बगीचे में अपनी खुशबू फैला देते हैं। मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं। तो बच्चों, हमें फल और छाया कौन देते हैं? पेड़। जब पेड़ों पर फल और पत्तियां अधिक हो जाते हैं, अधिक आ जाते हैं, तो अक्सर डालियां झुक जाती हैं। बादल भी लाकर के पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, बादल पानी कहाँ से लाते हैं? बारिश के द्वारा। तो बारिश के द्वारा जो पानी आता है उससे धरती की प्यास बुझ जाती है। परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना। जो इंसान दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, वे ही इंसान सचमुच बड़े महान होते हैं। खुशियाँ बांटे सारे जग को, वही सच्चा इंसान है। जो इंसान सारे संसार में खुशियाँ बांटते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, वे ही इंसान सच्चे इंसान होते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें समर्पित होना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो अपने फल दूसरों को देते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। धन्यवाद।